और हमने भागवत का पहला श्लोक बोल दिया, महात्म्य भी बता दिया। 2 दिन हो गए कथा को हमें कहते कहते, कथा पूरी चल रही है। लेकिन जब हम शाम को कथा विराम करके अपने कमरे में पहुंचे, कमरे पर, तो कुछ मैया आई और कहने लगी कि लाली एक बात बोले। मैंने मैया बोलो कि लाली एक बात बताओ, ये कथा जो है वो कब प्रारंभ होगी, शुरू कब होगी कथा। मैंने जब इतनी बात सुनी, मैं अपने सिर पर हाथ रख लिया मैंने, अरे राम राम। मैंने कहा मैया ये कथा ही तो हो रही है, 2 दिन हो गए कथा के और आप ये कथा ही तो हो रही है, कथा ही तो चल रही है, ये कथा होती है। लली हमें ये कथा नहीं जानते। मैंने तो हम तो कथा उसे कहते हैं, हम तो इसे कथा जानते भी नहीं, हम तो उसे कहते हैं जो चिमटा चांदनी में लगता है। ढोलक पर पैर रख के ढोलक बजाई जाती है। हमारे यहाँ ये कथा होती है और यही कथा होती है। और तुमसे एक प्रार्थना करे बिटिया। मैंने हाँ बोलो, करो। कि अगर तुम कथा कहा करती हो तो थोड़ा मतलब लोगों से मजाक किया करो, थोड़ा नाचा करो और थोड़े चुटकुले कहा करो, लोगों के साथ घुल मिल जाओ, लोगों के साथ मजाक करो। हम तो बातें सुन के ऐसे ही रह गए। हमने कहा मैया अब क्या जवाब दें उनको, फिर भी हमने उन्हें समझाया। मैंने कहा मैया देखिए, आपका विवाह यहाँ होकर आया है और जब से आपका विवाह होके आया है, यहाँ पर किसी ने कथा बिठा दी, आपने कथा सुनी तो आपने उसी को कथा का स्वरूप दे दिया कि यही कथा है। लेकिन वास्तविक भी ये कथा नहीं है, ये तो मजाक है भगवान के साथ। बताइए, ढोलक पर आप पैर रख के ढोलक बजा रहे हैं। मैं किसी का विरोध नहीं कर रही हूँ, किसी की निंदा भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो सत्य है उसे बता रही हूँ, क्योंकि सत्य सुनने में अक्सर सबको कड़वा लगता है। हमने कहा मैया जी ढोलक पर जो पैर रखे गए, जो ढोलक बजाते हैं, सबसे पहले ये अपमान करते हैं। इन वाद्य यंत्रों में कोई इन्होंने नहीं बना दिया है वाद्य यंत्र, स्वयं सरस्वती का वास होता है, सरस्वती का रूप होता है, और आप उस मैया के ऊपर पैर रखे उसको बजा रहे हो, ये गलत है। और दूसरी बात मैया, आप मेरी कथा सुनो, आपको समझ में आएगी। और ये कथा नहीं होती है जो आप मुझसे कह रही हैं। वक्ता को अपनी मर्यादा में कथा कहनी चाहिए। पहली बात, लोगों से हम क्या मजाक करें बताइए। मजाक करके क्या भागवत कथा हो सकती है? यहाँ मजाक की बातें नहीं चलती, यहाँ सत्य की बातें चलती हैं। तो मैया ने कहा लाली कुछ कहो, लेकिन सब लोग इसी की वो लगा रहे हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, ठीक है मैया, समझ में आ जाएगी। कल तो 3 दिन बीते महाराज, तीसरे दिन चौथे दिन उनकी फिर धीरे धीरे समझ में आने लगी। अब महाराज देखिए, उसी स्थान पर अगले महीने में कथा है हमारी, उसी स्थान पर फर्रुखाबाद जिला शाहजहानपुर में अगले महीने में कथा है। और पता है महाराज जी, अभी हम ये जो कथा कर रहे हैं, इससे अगले महीने में हम बिहार से कथा करके आए थे। बिहार कथा करने गए थे, तो वहाँ भी पता है हमारे जो परीक्षित जी महाराज थे, वो भी वक्ता थे महाराज, लेकिन वो परीक्षित बने थे। अब महाराज उनसे पूछो, देखिए हमारे परीक्षक जो महाराज हैं, उनकी तो थोड़ी तबीयत खराब है, तो इसीलिए समझते। लेकिन जो वो परीक्षक महाराज बने थे, उनकी आप बात पूछो ही मत। यजमान बहुत अच्छे थे, परिवार बहुत अच्छा था, व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। लेकिन महाराज जो परीक्षक थे, उनसे पूछो कथा कहाँ चल रही है, हंस जाते बात बात पर। हम जब भी पूछते हंस के दिखा देते। हमने कहा कोई बात नहीं, कम से कम ध्यान तो रखा करो कथा कहाँ चल रही है। तो वास्तविक भी कथा देखिए, आपने देखा होगा गांव में अगर मेला लगे, मेले में अगर नौटंकी आ जाए, तो
तो लोगों के लिए बिछाई ना करें। वैसे मैं बता रही हूँ, मैंने देखी नहीं है कभी, लेकिन मैंने अपने बुजुर्गों के मुख से सुना है ऐसा। बिछाई भी ना हो तो वो धरती पर बैठ जाएंगे, लेकिन बड़े हिसाब से देखेंगे, एक भी पार्ट से चूक ना जाए। लेकिन जब खता होती है तो पूरा पूरा स्थान खाली डला रहता है और दूर दूर भागते हैं। तो जो बाबा जी अभी कह रहे थे, ऐसी हमने कथा पहली बार सुन रहे हैं। तो महाराज मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं ऐसी कथा नहीं करती हूँ। मेरा मार्ग ही थोड़ा अलग है। जो कथा है उसको कहना चाहिए, उसमें क्या अपनी बुद्धि के अनुसार लगा रहे हो। जो भगवान ने दिया है उसको तो कहो। तो महाराज इस प्रकार भगवान जलपान की लीला करते हैं। आइए एक सुंदर सा भजन, उसके बाद हम सभी कथा में प्रवेश करते हैं। वृंदावन जाऊंगी सखी, ना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, ना लौट के आऊंगी। मेरे उठे भैया, अब देखिए ऐसा भजन आ रहा है जिस पर आपका मन भी करेगा नृत्य करने का, तो कर सकती हैं, लेकिन तालियां बराबर हो जाए, ठीक है। जब तक कथा